एक आइडिया था भाई का छोटे का, उसी ने इसको सारा प्लान आउट किया। इसमें क्या मुश्किलात पेश आई थी, स्टार्ट कैसे किया? शुरू में जो है हमें हर्डल्स आए थे, CDA के इश्यूज थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे रिजॉल्व हो गए। मुबीन बोलने की सलाहियत से महरूम है। बचपन से ही बड़ा कॉन्फिडेंट था। उसने जी माशाल्लाह ग्रेजुएशन की हुई है। मुश्किल उसको फिर यही पेश आती थी कि साइन लैंग्वेज के थ्रू लोगों के साथ इंटरेक्ट करना एक ज़ाहिर हर्डल था। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा से ही। मुबीन इस्लामाबाद डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का सदर भी है। कभी भी किसी को किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ज़रूरत है, दे कैन रीच आउट टू अस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं F6 सेक्टर में, जहां आज मैं आपके साथ एक ऐसे नौजवान की कहानी शेयर कर रही हूं जो बोलने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन उन्होंने अपनी इस महरूमी को मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने एक अपनी मोबाइल फूड कोर्ट बना ली और अपने जैसे मज़ीद लोगों को भी जो बोलने की सलाहियत नहीं रखते थे, जो बोल नहीं सकते थे, उन्हें रोज़गार भी फ्राहम किया। जी हाँ, ये नौजवान हैं मुबीन, जिन्होंने मोबाइल फूड कोर्ट बनाई हुई है। ये सफ़र कब और कैसे शुरू किया, ये सब कहानी सुनने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उनके बड़े भाई मोहम्मद इकबाल। उनसे जान लेते हैं कि ये सफ़र उन्होंने कब और कैसे शुरू किया। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। इकबाल साहब, ये बताइएगा, मुबीन ने ये इनिशिएटिव लिया है, स्टार्ट किया है, कैसे ये सफ़र शुरू किया और इसमें क्या मुश्किलात पेश आई थी, स्टार्ट कैसे किया? जी सबसे पहले तो जी ये आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था और ये एक आइडिया था भाई का छोटे का कि भाई मैं इस तरह की एक चीज़ खोलना चाह रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि इसमें हम खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं ना, क्यों नहीं खोल सकते, खोलने को तो कुछ भी खोल सकते हैं। तो उसी का आइडिया था, उसी ने इसको सारा प्लान आउट किया। अब ये माशाल्लाह उसकी तीसरी कार्ट है, अब तो ये काफ़ी बेहतर वाली कार्ट है। शुरू में जो है हमें हर्डल्स आए थे कि मैकेनिकल हर्डल्स से उसको किस तरह हमने जो है वो बेहतर करना है और बाइक जो है वो क्या लोड उठा सकती है कि नहीं। इसके अलावा ज़ाहिर है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इश्यूज़ थे, CDA के इश्यूज़ थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे रिजॉल्व हो गए। अच्छा इकबाल साहब, मुबीन बोलने की सलाहियत से महरूम है, तो हमारे माशरे में एक सब बच्चा जो डिसेबल होता है वो सिर्फ घर तक महदूद हो जाता है। अगर आप मुबीन की लाइफ के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, मतलब उनकी स्टडी के हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से, तो वो कैसी थी और क्या उससे भी इस तरह से माशरती जो थी तनकीद उसका सामना करना पड़ा, घर में सामना करना पड़ा, या एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी हम 2 भाई हैं और बचपन से हमारा जो है ना मतलब दोस्ती की तरह रहा है हमारा सारा कुछ। अच्छा एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि बचपन से ही बड़ा कॉन्फिडेंट था। इसके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटीज़ बचपन से ही थी। इसके जितने भी दोस्त हैं स्कूल के, एरिया के और कज़न्स वगैरह, सबके साथ बड़ी दोस्ती थी इसकी। और ये इसके अंदर एक क्वालिटी कह सकते हैं कि हमेशा से ही बचपन से ही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने अपनी इस क्वालिटी को उसका फ़ायदा उठाया या उसको जो है वो यूज़ किया और अब जो है वो माशाल्लाह ही इज़ रनिंग अ फूड बिज़नेस। माशाल्लाह टॉप ऑफ द रेंज फूड बिज़नेस है इस्लामाबाद का ये, और बड़ा इसने जो है अपना नाम बनाया है इस चीज़ में। अल्लाह इसको जो है वो मज़ीद बेहतर करे और अपने गोल पे पक्का रखे। इसका गोल ये है कि इसने अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है, जो जितने भी लोग बोल और सुन नहीं सकते, जो क़ुव्वत सुनाई से महरूम हैं, डेफ हैं, म्यूट हैं, उनके लिए काम करना चाहता है और ये उनको एम्पावर करना चाहता है। तो जो इसका गोल है, जो इसका मोटो है, वो इंशाल्लाह उस पर ये पूरा उतरे और अपनी सोसाइटी को साथ लेके चले। अगर मुबीन की स्टडी के हवाले से बात की जाए तो कहाँ तक उन्होंने कंप्लीट? जी उसने जी माशाल्लाह ग्रेजुएशन की हुई है, BA किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसने इस्लामाबाद से मैट्रिक किया था, फिर पिंडी से FA किया था सर सैयद से। सर सैयद इनका भी स्पेशल लोगों का भी है कॉलेज, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इसने BA किया। और जहाँ तक आपने एक और सवाल किया था बीच में, मुश्किल उसको फिर यही पेश आती थी कि साइन लैंग्वेज के थ्रू लोगों के साथ इंटरेक्ट करना एक ज़ाहिर हर्डल था।
लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं इस्लामाबाद के समझदार हैं काफ़ी, और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प आउट किया है इसको समझने में। काफ़ी और लोगों के जो इसके रेगुलर कस्टमर्स हैं वो साइन लैंग्वेज में ऑर्डर करते हैं, और लोगों को साइन लैंग्वेज भी सीखने का मौका मिला इनके थ्रू। दूसरा, इनका जो मेन्यू है वो काफ़ी बड़ा बड़ा फॉन्ट है उसका, तो इनको मुश्किल इतना उस तरह नहीं आती समझने में कि ऑर्डर क्या है। अभी एक ही लड़का है वैसे, अभी थोड़ी देर तक जो है वो बाकी टीम के लोग भी आ जाएंगे। ये जो नाम है आके खाओ, ये नाम इन्होंने खुद चूज़ किया, सिलेक्ट किया, या इसमें आप लोगों की सपोर्ट थी? ये नाम कैसे सिलेक्ट किया? हाँ जी, नाम जो है वो मुबीन की अपनी इसमें थी कि लाइक दिस नेम के जो इशारा था ना इसका, वो था कि भाई आप लोग आएँ हमारे पास और खाएं, और इस तरह का कोई रखें, या आके खाओ या कम एंड ईट इस तरह। और तो वो इसको जब उर्दू में लिखा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो वही आके खाओ है इस तरह एक लैंग्वेज में। सबसे पहले उन्होंने ये आइडिया आपके साथ शेयर किया, वालिद के साथ या वालदा के साथ, घर में किसके साथ शेयर किया? सबके साथ ही जी, इकट्ठे आप कह सकते हैं। हम बैठे हुए थे सारे इकट्ठे, तो वहाँ पे म्यूचुअल एक इसने जो है वो हमारी और जो हमारे वालिदैन उनकी बड़ी सपोर्ट है जी। मतलब हम हर चीज़ पे जो है वो मतलब एक हाँ करना और उसको कहना कि हाँ भी करना चाहिए ये चीज़, और यही बड़ी बात होती है। फिर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है हमेशा से ही। आज से 5-6 साल पहले जब इसको बनाना स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जिसको कहते हैं फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंस दिया गया। तो आपको ये अपनी बात लिख के बताते हैं, या आप इनके मतलब जो साइन है आपकी लैंग्वेज उनसे समझ जाते हैं, या आपसे इनकी कम्युनिकेशन किस तरह से होती है? जी, मैं तो अब कह सकते हैं प्रो हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है बचपन से इसके साथ इंटरेक्शन की, इसके दोस्तों के साथ मेरी भी बड़ी दोस्ती है इसके दोस्तों के साथ। हम इकट्ठे ही क्रिकेट खेला करते थे, मतलब हमारा मिक्स टीम्स होती थी शुरू में ही क्रिकेट की भी। तो साइन लैंग्वेज तो मुझे आती है, मतलब ये नहीं कि मैं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन प्रो हूँ, प्रोफेशनल कह सकते हैं साइन लैंग्वेज। इसका मुस्तकबिल का क्या प्लान है, आगे फर्दर क्या करना चाहते हैं? इसका जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद फ्रेंचाइजेस की तरफ इसने सोचा हुआ है कि मैं अपने दोस्तों को फ्रेंचाइजेस दूंगा डिफरेंट शहरों में, और इसको ज़ाहिर है बढ़ाएगा इस बिज़नेस को, और जितना बढ़ा सकता है इसको बढ़ाए, ताकि अपनी देखें अब हम गवर्नमेंट में कहते थे जी गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट, पहले हम भी इस तरह के क्वेश्चंस करते थे, लेकिन गवर्नमेंट एक महदूद हद तक काम कर सकती है आपके लिए। ये प्राइवेट इदारे ही आगे आते हैं और काम करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी, और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके भी। तो हम लोगों का भी अब ये, पहले तो हम कहते थे गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, अब हम कहते हैं हमारा फ़र्ज़ है, और कि हम इस चीज़ को जितना फैला सकें, जितना बना सकें, जितना आगे ले जा सकें, और जितना कम्युनिटी को हम अपने करीब ला सकें। कि अब मैं आपको एक स्टैट्स बताऊं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि तकरीबन 90 लाख मतलब लोग जो हैं वो डिसेबिलिटी का शिकार हैं पाकिस्तान में ना। अब उसमें से डेफ कितने हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। एनीवेज उसमें ये है कि हम जितनी भी मदद कर सकते हैं अपनी डेफ कम्युनिटी की, क्योंकि एक चीज़ बन गई, एक प्लेटफॉर्म है, पता है कि भाई ये काम कर सकते हैं हम, और फूड का काम ऐसा है कि पाकिस्तान में चलेगा, तो ये बिज़नेस ऐसा है, तो इसको जितना फैला सकते हैं, जितना गाइड कर सकते हैं। किसी ने अपना करना है तो हमसे वो गाइडेंस ले सकता है, किसी ने हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। अच्छा, ये जो सेटअप आपने बनाया जो हमें नज़र आ रहा है, तो इसको बनाने में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी? इन्वेस्टमेंट जी शुरू में जो हमने पहला कार्ड बनाया था वो ज़ाहिर है हमें इतनी समझ नहीं थी उस वक्त, तो उसमें हमारा 10 लाख लग गया था। ज़ाहिर है वो क्योंकि ज़्यादा रेट होता है लोहे का, ये सारा अब तो ये सारा प्री फैब मटीरियल है, तो जो पहला बनाया था उसमें सारा लोहा था, और फिर सारा किचन बना था स्टेनलेस स्टील का, तो उसमें जो है वो तकरीबन अराउंड 1 मिलियन की कॉस्ट थी, बाइक शाइक मिला के सारा कुछ, किचन, बाइक, ये पूरा ढांचा, और ऊपर सारी मटेरियल वगैरह, और वो फिर ज़ाहिर है कि आपने मार्केटिंग सारा कुछ करना होता है, इसकी सारा कुछ मिला के जो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट थी 1 मिलियन की थी। ये जो है ना थोड़ा सा चेंज बनाया है, एक तो हमें आइडिया हो गया हर चीज़ का, मतलब कि भाई कौन सी चीज़ कितने की मिलती है, कहाँ से मिलती है, और फिर हम परचेजिंग काफ़ी खुद भी कर लेते हैं, हम मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं कारीगर को, और कहते हैं कि भाई आप ऊपर जो है ना इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ लगा के चीज़ तैयार कर दो, तो ख़र्चा इस पर भी उतना ही है, लेकिन ये चीज़ एक मटेरियल फ़र्क है, ये प्री फैब है,
और बाइक आगे आप देखेंगे तो लोडर बाइक है। ज़ाहिर है बाइक जो पुरानी थी 100 सीसी वो अब चेंज करके 175 सीसी लोडर बाइक है। फिर जनरेटर है और फिर जो अंदर का स्टेनलेस जो किचन है वो स्टेट ऑफ द आर्ट किचन है। अब जो हमने शुरू में चीज़ें समझी हैं वो फिर इसमें इम्प्लीमेंट की हैं। ज़ाहिर है कि हमारे पास पहले ये डीप फ्रायर नहीं था, अब डीप फ्रायर है। हॉट प्लेट नहीं थी, अब ये हॉट प्लेट है। तो बाकी जो चीज़ें थी वो ज़ाहिर है एडवांस चीज़ें डाली हैं इस वाले कार्ट में। तो ये है कि इसमें भी उतना ही आया, लेकिन ये है कि मुबीन की बड़ी हिम्मत है कि उसने सेविंग कर के अपनी पहले बाइक से और फिर अपनी सारी सेविंग्स, और बजाय इसके कि उसने खर्चे वर्चे ज़्यादा नहीं किए, उसने अपनी सेविंग से जो है ना ये सारा कुछ बिल्डअप किया है। सर जैसा कि आप बता रहे थे कि डिसेबल पर्सन जो हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपके साथ जुड़ सकते हैं, तो उनका क्या तरीक़ाकार है आपका? वो आपसे जो कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरह से करते हैं और आप किस तरह से उन्हें रोज़गार फराहम करते हैं? मुबीन जी इस्लामाबाद डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का सदर भी है और पिछले 20 सालों से, हालांकि बड़ी कम एज है इसकी, अभी भी मैं 36 का हूँ, 35 का है, तो पिछले 20-25 सालों से वो एसोसिएटेड है अपनी कम्युनिटी के अंदर ना। पहले जनरल सेक्रेटरी रहा है पाकिस्तान डेफ एसोसिएशन का, फिर उसके बाद अब इस्लामाबाद का सदर है वो। तो कम्युनिटी के अंदर वैसे ही बड़ा इन्वॉल्व है वो, हर बंदा जानता है इसको, हर डेफ बंदा पाकिस्तान का मुबीन को जानता है, ठीक है। तो इसको अप्रोच करना, नंबर, अब तो ज़ाहिर है व्हाट्सएप के थ्रू लोग कहते हैं कि भाई हमें भी रोज़गार प्रोवाइड करें, तो इसके माशाल्लाह अब ये एक के बजाय 3 कार्ट हैं। ऑपरेशनल फ़िलहाल 2 हैं, एक I8 में और एक यहाँ पे, तो तीसरा भी ऑपरेशनल इंशाल्लाह हो जाएगा किसी अच्छे सेक्टर में इन फ्यूचर। तो ज़ाहिर है कि फिर उससे भी और लोगों को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। अच्छा सर, आपकी तो फैमिली की पूरी सपोर्ट थी, आपके वालिद की, वालदा की, ख़ास तौर पर आपकी, लेकिन मुबीन जैसे और बहुत से लोग हैं जिन्हें सिर्फ माशरती रवैयों की वजह से वो घरों तक महदूद हो जाते हैं, कुछ निकल नहीं सकते, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? जी देखें, मैं यही पैगाम दूंगा कि आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो उसको कभी भी शटर नहीं करना चाहिए। आप अपनी सलाहियत देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, और अब तो अपॉर्चुनिटी का ज़माना है, अब वो ज़माना रहा ही नहीं नौकरियों वाला। मेरा ख्याल है कि अब आप जिसका आप कहते हैं कि ट्रेंड चल पड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि आपको जो काम आपको अच्छा आता है आप उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप उसका प्लेटफॉर्म खुद ही क्रिएट कर सकते हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट पे, और आप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। मुबीन के इतने ऐसे दोस्त थे जो अच्छी पेंटिंग करते हैं, ठीक है, और उन्होंने जो है अब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और अपना वेबसाइट बना के इसको जो है वो काफ़ी जो है वो प्रमोट करके इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो अब आप अपने सलाहियत देखें, किस चीज़ में आप अच्छे हैं, आप उसको जो है वो मार्केट कर सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं और मुबीन आपके लिए जी हर वक्त वी आर हेयर फॉर यू। आपको मुबीन से गाइडेंस चाहिए, मुबीन इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग, ऑलवेज़ देयर फॉर यू। आपको मेरे से, मुबीन के भाई से गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज़ देयर। मेरा नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है जी ये, और ये हमारे फेसबुक के पेजेस हैं, तो आप हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरा नंबर देना चाहें तो आप दे सकते हैं अपनी स्लाइड पे। कभी भी किसी को किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ज़रूरत है, दे कैन रीच आउट टू अस। इंशाल्लाह जितनी कोशिश हम कर सकेंगे, जितना हमारे अंदर एबिलिटी है, हम आगे इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे। नो प्रॉब्लम जी। नाजरीन, इंसान अगर कुछ करने का अज़म रखता हो तो दुनिया की कोई रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।